अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का नज़ारा कुछ इस तरह से यहाँ पे है। हाय, बहुत ज़्यादा गर्मी बन चुकी है, हल्की हल्की धूप भी है, बादल भी हैं, समझ से बाहर मौसम है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू आवर फर्नीचर। आपको बताया था कि घर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का नया घर बन रहा है, बस दुआ कीजिएगा टाइमली बन जाए। और कुछ जो है वो चीज़ें हमने फर्नीचर जो है वो भेजा है अभी आज के दिन। उसको कुछ को सेट करवा रहे हैं, कुछ को जो है वो भी सेट करवाया है। एक सोफ़ा जो है वो हमने न्यू दिया हुआ है बनने के लिए। यहाँ पे एक पड़ा हुआ था सोफ़ा, उसका जस्ट हमने सोचा कि चलो कवर वैसे वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक की बस वो थोड़ी सी लकड़ी डैमेज हुई थी, हमने सोचा उसको अटैच करवा लेते हैं। और जो दूसरा था उसका बाकी जो हमने सोचा कि चलो इसकी कोशिश करवा लेते हैं, कवर वगैरह इसका हम अच्छा सा चेंज फिलहाल करवा लेते हैं कि चलो हमारा कुछ टाइम उसमें से गुजर जाए। एक यहाँ जो सोफ़ा हमारा टीवी लॉन्च में पड़ा था नाज़रीन, हमने वो भेजा। इसके अलावा हमने जो थोड़ा सा फर्नीचर और भेजा, हमारा यहाँ डाइनिंग में पड़ा हुआ था। मैं लाइट ऑन करती हूँ। पहले सोचा इस कंसोल को ही भेज देते हैं, फिर जब देखा कि बारिश होने वाली है और इतनी जगह नहीं थी वो जो जिसके अंदर सामान जाता है। यहाँ पे हमारा डाइनिंग पड़ा हुआ था, हमने डाइनिंग भी भेज दिया है और उसकी चेयर्स भी भेज दी हैं कि सोचा डाइनिंग की जो चेयर्स है उसका कपड़ा हम चेंज कराते हैं। ये हमारा डाइनिंग का जितना भी सारा शीशा पड़ा हुआ है, अल्लाह खैर करे। यहाँ एक सोफ़ा और पड़ा हुआ था हमारा ड्राइंग रूम में, वो हमने उसके साथ भेजा है। इसका भी कवर जो है हमने चेंज करवाने के लिए भेज दिया हुआ है। ये आप हालात देख सकते हैं। मेरा गला ख़राब हो रहा है लगता है। जिनके घर इतने पुराने हैं उनको अंदाज़ा होता होगा कि पुरानी चीज़ों की फिर भी आप दिल से कदर करते होते हो, आपका नहीं दिल करता अपने पुराने घरों को छोड़ने का। ठीक है, अब हालात जनाब ये हो चुके थे कि वैसे तो हमने काफ़ी टाइम से प्लान किया हुआ था कि हमने न्यू बनाना है, बट वो लिया हुआ था तो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पा रहे थे। फिर अब हमने सोचा कि यार ये हालात, इस घर को अब हम बाय बाय कर ही दें। ऑब्वियसली 100 चीज़ें होती हैं। वॉलपेपर अभी हमने रिसेंटली इसके पीछे से रिमूव किया है। क्यों सारे घर से रिमूव कर दिया, क्यों? क्योंकि अब दीवारों के हालात देख रहे हैं, इस मौसम में ना ये नमी आ जाती है दीवारों में। अब यहाँ पे मसला ये था कि सेम वाली दीवारें थी। ठीक है, अब सेम वाली दीवारों पे नॉलेज में इजाफा कर दूं, जिनको नहीं पता, कभी भी जो है वो वॉलपेपर हो गया वो कभी भी स्टिक नहीं रहता। इवन वाइट वॉश भी जो है वो आपको दोबारा से करवाना पड़ता है। तो ये हालात थे। हमने कहा ये जो थोड़ा थोड़ा खुद रिमूव हो रहा है, हमने सारा उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ का जो सोफ़ा था हमने वो भी जो है वो भेज दिया हुआ है उसको रीन्यू करवाने के लिए। और हमने जो हमारा डाइनिंग था, अच्छा जी, ये वो सोफ़ा था जो हमने बेसिकली भेज दिया था। इसमें और कोई फॉल्ट नहीं है, जस्ट इसके ऊपर से हमने कोशिश करवानी है। लेदर आप देख सकते हैं बिल्कुल सारा डैमेज हुआ पड़ा है। इसको हम सोचते हैं कि ज़रा अच्छे तरीके से थोड़ा और अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के, और इसकी थोड़ी सी लकड़ी डैमेज हो चुकी हुई थी, हमने सोचा इसको फ़िलहाल रिन्यू कराते हैं। फिर इंशाल्लाह एक बार सेट होने घर में उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम थोड़ा बहुत फर्नीचर जो है वो चेंज करने की तरफ आएंगे। अभी हमारे घर के पे बहुत ज़्यादा खर्चा नाज़िल हो चुका है, मतलब वो जो कुछ लाख वाली बात थी वो लाखों में चली गई है। खाली घर को कंस्ट्रक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अच्छा खैर, उसके बाद जनाब मैंने कहा कि एटलीस्ट घर को इतना सा रखें कि कम से कम देखने के कुछ ना कुछ काबिल हो ही। मैंने यहाँ से चारपाई जो थी वो रिमूव कर दी, इन चेयर्स को मैंने यहाँ इस तरह से असेंबल कर दिया, सामने टेबल रख दिया। वो कॉर्नर पे एक टेबल बाहर बड़ा ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ, कम से कम देखने के काबिल मैंने कमरा बना दिया। उसके बाद बाहर आई, बाहर वाली सारी चीज़ें सेट करनी थी। हेल्पर को मैंने कहा कि मेरी हेल्प करो तुम बेटा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वापस रखो। ये 2 सेटिस मैंने यहाँ जो सोफ़ा हटाया था तो यहाँ पे मैंने 2 सेटिस रख दी थी इस तरह से। अभी देखें वैसे तो काफ़ी ज़्यादा खुला खुला भी लग रहा है, लेकिन सम हाउ जो घर की हालत है उसके अकॉर्डिंग फिर भी लाइक ओके दैट्स फाइन। आपको डिपेंड आप पे करते कि आपने पूरी सी चीज़ को किस तरह से रखना है, मैनेज किस तरह से करना है, उसको किस तरह से आपने सजा के रखना है। अब जो चीज़ें बात हुआ है कि जो चीज़ें हैं उसके अंदर मैंने इसको किस तरह से फिट करने की कोशिश की। फॉर मी आई गेस मैंने बिल्कुल ठीक लाइक कर दिया है, यानी कि गुजारा है बहुत ज़्यादा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, नज़र देखने से आ रहा है वो चीज़ नहीं है, लेकिन अगेन गाँव वाला घर है, मैंने आपको बताया कि ख़राब हो चुका है और रहना भी मुझे यहीं पर है। ये बेड मेरा मोस्ट फेवरेट है। आपको पता है चिनाई लकड़ी कितनी ज़्यादा महंगी है,
और माशाल्लाह से ये अभी तक हमारा वैसा के वैसा ही है, बस इसको हमने पॉलिश करवाना है। ये सोफ़े वाले कुशन से सोचा मैंने इस सेटी के ऊपर लगा देती हूँ, इससे ये होगा कि चलो समहाउ जो पीछे से दीवार है ना वो भी कवर हो जाएगी, और चलो कुशन भी जो है वो इस तरह से मैं सेट करके रख दूँगी। तो देखें इस तरह से कम समहाउ ये कुछ ना कुछ कमरा और टीवी लॉन्च बेटर हो गया। अब साथ साथ मैं अपनी हेल्पर से कहती कि काइंडली तुम जितना भी बेड पे ये मैस हुआ हुआ है सारे मैस को जो है वाइंड अप कर दो, हैंगर पे कपड़े जो हैं वो हैंग करने वाले थे उसको हैंग कर दो, दुपट्टे को उठा के कबर्ड में रख दो, जो दूसरा सूट पड़ा हुआ है उसको तुम उठा के फोल्ड करके तय लगा के कबर्ड में ऐसे रख दो। इस तरह का सारा सिनेरियो जो जनाब जो चलता आ रहा है सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो। यहाँ पे ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं जो हमारी दूसरी हेल्पर है आंटी जो जिनको मैं बोलती हूँ अक्सर मैंने वीडियोस में बोला है, वो आई थी, उनसे मैंने सारा जो था ये नीट एंड क्लीन करवा लिया। तभी हमारी लाइट भी गई हुई है। लाइट आपको पता है मौसम जब से ख़राब हुआ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग भी स्टार्ट होगी। छोटे शहरों में तो गाँव में तो वैसे ही जो है वो नाजायज़ फ़ायदा बेचारों से उठाया जाता है। अच्छा मैंने लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ। देखें जितना भी मैस था मैंने सारा वाइंड अप करवा दिया, उससे अच्छे से क्लीन करवा दी। इससे ज़्यादा ही क्लीन नहीं ऑब्वियसली हो सकता, आपको दीवारों के हालात का पता ही है, देख रहे हैं आप लोग। अब मैं सोच रही थी कि ये जो कुशन वगैरह इनको मैं कहीं ना कहीं सेट करूँ, कहीं ना कहीं रख दूँ कि बस ये सिक्योर रहें। यहाँ पे डाइनिंग हमारा पड़ा हुआ था, हमने उसको भेज दिया सारा अच्छे से। मैंने जितना हो सकता था उसने नीट एंड क्लीन कर दिया। मतलब जितना भी गार्बेज वगैरह फर्नीचर वगैरह से नीचे से या दीवारों के ऊपर से निकला था उसने वैक्यूम कहीं कहीं यूज़ किया, कहीं कहीं वो जो झाड़ू होता है उसके ज़रिए उसने सारा इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं बिल्कुल माशाल्लाह वैसे नीट एंड क्लीन हो चुका है। उसने अच्छे से जितना वो कर सकती थी बेचारे उसने साफ़ सुथरा कर दिया। अब मैं सोचा लाइट ऑफ कर देती हूँ, यूपीएस क्योंकि चल रहा है, ना जाने लाइट का भाई बता के जो है वो आती नहीं है, ना वो बता के जाती है कि जी मैं इतने टाइम के लिए जा रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ये अपने जो था मेरी हेल्पर थी सारे इस तरह से कपड़े मेरे हैंग कर रही थी, और मैं इसके बाद जनाब क्या कहते हैं कि सुकून आ गया। किचन में थोड़ा काम शाम किया, खाना वगैरह बनाया, गर्मी से थक टूट के मैं आके पंखे नीचे बैठ के पहले सोचा एसी ऑन कर लेती हूँ, जब देखा तो लाइट थी नहीं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो यार विंडो वगैरह ओपन है, तो फिर मैंने हेल्पर को कहा मुझे एटलीस्ट मेरा कहवा बना के ला दो। ये बहुत मज़े का कहवा है, वेट लॉस में हेल्प करता है, आपको मेंटेन जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने अब अपना कहवा एंजॉय करती हूँ। लाइक कर दें, शेयर कर दें, नया चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।